बिल्कुल इस्तीफा मांग रहे हैं हम लोग। सारी पार्टियां हम धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफा मांग रहे हैं, तो अपने गिरेबान में झांक के क्यों नहीं देखा? इस्तीफा देना चाहिए उसको, अपने आप ही दे देना चाहिए हम लोग को मांगने से पहले। इतनी तमीज नहीं है कि वो कितनी बड़ी उम्र के हैं, मतलब उनका जो बाप है ना वो भी उनकी उम्र का नहीं होगा, उनका दादा हो सकता है, लेकिन उस लड़की को इतनी तहजीब नहीं है। क्या माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए? हमें भी, हमारी भी बेटियां हैं, लेकिन उतना ही बोलो जितना ज़रूरी है। पंजाब में हर तरफ हम देख रहे हैं चिट्टा बिक रहा है और चिट्टे बिक रही हैं, तो ये सोचने का विषय है। और हम डिमांड करते हैं कि वहाँ के शिक्षा मंत्री बैंस साहब का तुरंत इस्तीफा हो और भगवंत मान का भी इस्तीफा होना चाहिए। बिल्कुल इस्तीफा मांग रहे हैं हम लोग। सारी पार्टियां हम धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफा मांग रहे हैं, तो अपने गिरेबान में झांक के क्यों नहीं देखा? इस्तीफा देना चाहिए उसको, अपने आप ही दे देना चाहिए हम लोग को मांगने से पहले। अब बिल्कुल देना चाहिए। विपक्ष तो पूरा कि नरेंद्र मोदी ने पूरा शिक्षा व्यवस्था बेकार कर दिया, ऐसे ऐसे मिनिस्टर को नीचे बिठा रखा है शिक्षा में। तो आज क्या जो शिक्षा मंत्री बने हो के विपक्षी पार्टी के बने हैं? नरेंद्र मोदी के हैं तो पार्टी के बने हैं। तो अभी भी, पहले भी हमारी नीतियाँ अच्छी थी, आगे भी अच्छी रहेगी, है ना। उनको विपक्षियों के पेट में दर्द हो रहा है, जैन जी के बीच में जा कर के वो अपना बैठ रहा है। सारी पार्टियां कौरव के जैसे एक जगह बैठ के यहाँ दिल्ली में आतंकवाद मचाना चाह रहे थे ये लोग। दिल्ली के अब ये इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान जी कहे कि हमेशा हम शांति चाहते हैं, हम देश हित की बात करते हैं। वो देशद्रोहियों के साथ मिल के बाहर से फंडिंग करा के ये कार्यक्रम रचा था जंतर मंतर के ऊपर। वैसे लोग कह रहे हैं चलो ये तो हो गया कि उन्हें आने वाले युवाओं के बारे, उनके फ्यूचर की परवाह है, लेकिन विपक्ष को नहीं है। जब बिल पास करवाने की बात आती है बच्चों के उसमें पेपर लीक के मामले में, तब विपक्ष उस पर कहता है कि माफ़ी मांगे पहले। मतलब बिल ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके लिए माफ़ी ज़्यादा ज़रूरी? वही तो पूछो इन गधों से। मैं तो गाली देती हूँ इनको कि बात करना है तो तुम संसद में बात करो ना। ये क्या रोड पर शोर शराबा मचा के कभी पथराव मचवाओ, पुलिस के ऊपर, सेना के ऊपर पथराव करो। वहाँ पर महिलाएं, लेडीज भी, पुलिस भी कितनी घायल हुई थी। यदि लेडीज पुलिस घायल हुई तो लेडीज नहीं है, और उस लड़कियों को जो लगा तो लड़कियाँ को चोट लगा। आज़ादी के नारे भी लग रहे थे। ब्राह्मणवाद क्या? ब्राह्मणवाद से और जाति पाति तो कुछ है नहीं। मोदी सरकार में कोई जाति पाति नहीं है, सब धर्म एक है। हम देश हित की बात करते हैं, देश में रहने वाले सर्व धर्म का यहाँ सम्मान हो रहा है और मोदी सरकार सम्मान कर रहे हैं और सबके हित की बात हो रही है। कि आज राशन मिल रहा है तो किस धर्म के लोगों को नहीं मिल रहा है? मना कर दे। क्यों नहीं मना कर रहे हैं? क्यों लाइन में खड़े होते हैं फिर राशन लेने के लिए? तो सर्व धर्म की बात हो रही है, सर्व जाति की बात हो रही है। कल हम लोग रविदास जी की जयंती मनाए, कौन सी पार्टियाँ इतनी बढ़ चढ़ के मनाती है जितने भाजपा में मनाए हैं? मोदी की सरकार मनाई है। हम सर्व धर्म को और सब जाति को एक करके चलते हैं। सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं ना हम लोग। तो जो लोग आपने देखा जंतर मंतर पे जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा था, और क्या वो ठीक था? मोदी को कहा जा रहा था कि उनको पीरियड्स आते हैं, वो बाहर जाएंगे तो प्रेग्नेंट हो जाएंगे। को इतनी तमीज नहीं है कि वो कितनी बड़ी उम्र के हैं, मतलब उनका जो बाप है ना वो भी उनकी उम्र का नहीं होगा, उनका दादा हो सकता है, लेकिन उस लड़की को इतनी तहजीब नहीं है। क्या माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए? हमें भी, हमारी भी बेटियां हैं, लेकिन उतना ही बोलो जितना ज़रूरी है। बेटियों को शोभा नहीं देती ऐसी बातें। वहाँ लड़कियां कपड़े उतार उतार के दिखा रही थी, सबने देखी है वो वीडियो, किसने नहीं देखी है? क्या हो रहा था वहाँ पे? ये बताओ, क्या नंगा नाच हो रहा था वहाँ पे? आप किसके लिए बोलना चाहती हो? आप ये देखो ना, आप भारत की संस्कृति को तार तार कर रही हो। चलो पेपर लीक होना एक पक्ष है, लेकिन आपके संस्कार कहाँ चले गए? आपको अपने संस्कारों को तो एकदम ध्वस्त नहीं करना चाहिए था ना। तो जो केजरीवाल जो है, हर पार्टी को मौका मिल गया था जेएनजीओ के बीच जाके, और जेएनजीओ में ये बताइए बहन जी, कितने बच्चे नीट वाले थे? आप मुझे 5% नीट वाले होंगे जो नीट की तैयारी कर रहे थे, वो तो रिजल्ट के जश्न मना रहे थे, और जो वहाँ बैठे थे ना सारे गुंडे और मवाली बैठे थे, और कोई नहीं बैठा था वहाँ पर। आप मुझे बताओ कैसे बच्चे थे वो? उन्होंने गाड़ियाँ फोड़ी, और वो पुलिस की जो लेडी अभी जिसकी डेथ कर गई, जिसका 3 साल का बच्चा है, क्या उसके बच्चे को पालने जाएंगे क्या वो? उन्होंने पुलिस वालों के साथ कितना बर्बर व्यवहार किया, वो ये नहीं देखते ये भी तो किसी की बेटी है। कह रहे थे पुलिस ने पहले लाठीचार्ज की, वो अपना दिखा रहे थे ना, उन्होंने हकीकत तो किसी को दिखाई नहीं, उन्होंने सिर्फ आप अपना दिखा रहे हो, लेकिन वो नहीं दिखा रहे कि तुमने क्या किया। तुमने गाड़ियों को ध्वस्त, तुमने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, तुमने पुलिस वालों को नुकसान है, तुम फौजियों को गालियां दे रहे हो।
अगर आज फौजी नहीं होगा तो तुम बॉर्डर पे रह के वो हमारी रक्षा करते हैं। अगर वो नहीं होगा तो आप त्यौहार मनाओगे क्या अपने घर में? कितनी शर्म की बात है कि इंडियन आर्मी को गाली दी जा रही है, कितनी गलत बात है। जो देश पे खड़े रह के हमारी सुरक्षा करते हैं, जो देश में घुसपैठियों को घुसने नहीं देते और आतंकवादी को नहीं घुसने देते, उनको गाली दी जा रही है। मुझे बताइए ना, अगर हमारी आर्मी नहीं होगी तो क्या ये लोग होली दिवाली मना पाएंगे? क्या शादी ब्याह कर पाएंगे? और आपको पता है, ये तो धर्मेंद्र प्रधान जी का तो इस्तीफा हमने इसलिए दिलवाया, इनके जरिए इन्होंने सोचा इनका ध्यान यहाँ डाइवर्ट कर दो, सारी पुलिस यहाँ, सारी आर्मी यहाँ, ठीक है, सारे के सारे यहाँ आ जाओ और क्या होगा, हम जब तक घुसपैठियों को अंदर घुसा देंगे। आपको पता है बहुत बड़ा प्लान था दिल्ली को उड़ाने का, 15 अगस्त की तैयारी कर रहे थे वो लोग। ये असली हकीकत है उनकी, वो सारे आतंकवादी थे जो बैठे थे वहाँ पर। ऋचा पांडे मिश्रा। जो बीजेपी द्वारा आंदोलन किया गया और जिस तरीके से आज भीड़ उमड़ी है और युवा भी नज़र आ रहे हैं, हम छात्र भी नज़र आ रहे हैं उसमें, और वो भी अपनी मांग रख रहे हैं। जो जंतर मंतर पर आवाज़ उठा रहे थे विपक्ष वाले, आज वो विपक्ष वाले पंजाब में जो पेपर लीक हुआ है उस पर चुप क्यों है? देखिए, सोचने का विषय है कि नैतिकता के आधार पर हमसे तो वो इस्तीफे की मांग कर रहे थे। अब जब उन पंजाब की बारी आ रही है तो पंजाब में वो इस्तीफा देने के नाम पे इधर उधर कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, बगले झांक रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई चीटिंग नहीं, वो कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं है, चीटिंग है जी। अरे तो चीटिंग क्या होता है? पेपर लीक ही है, क्योंकि जब कक्षा में आपका पेपर बंटते ही तुरंत वो उसकी फ़ोटो खींच जाती है, वो स्कैन होके पहुंच जाता है लोगों के पास, युवाओं के पास, छात्रों के पास, और उसके बाद वहां पर उसका जवाब भी आ जाता है। तो ये पूरा जो ब्लूटूथ माफिया का तंत्र है, जो चीटिंग का तंत्र है, वो बनाया तो आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा ही है, उन्हीं के संरक्षण में फल फूल रहा है। तो युवाओं के लिए तो ये बहुत दुख की बात है कि जो उस नेटवर्क का शिकार हो रहे हैं, कह रहे हैं हमने बिना पर्ची बिना खर्ची 60,000 लोगों को नौकरियां दी। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या बिना पर्ची बिना खर्ची जो आपने नौकरियां दी हैं, पेपर लीक करा के इस प्रकार ब्लूटूथ माफिया की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर करके, क्या ये युवाओं के साथ अन्याय नहीं है? आपने कहा था आप रंगला पंजाब बनाएंगे, परंतु आपने रंगला नहीं, पंजाबी को ठग लिया, ठगला हो गया, पंजाब रंगला नहीं हुआ है। तो सोचने की बात है कि आज पंजाब की स्थिति क्या हो रही है। पंजाब में हर तरफ हम देख रहे हैं चुट्टा बिक रहा है और चुटें बिक रही हैं। तो ये सोचने का विषय है और हम डिमांड करते हैं कि वहाँ के शिक्षा मंत्री बैंस साहब का तुरंत इस्तीफा हो और भगवंत मान का भी इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि वो एकदम छात्र विरोधी, युवा विरोधी, महिला विरोधी है। आबकारी कानून वो उसका चलता फिरता खुद ही प्रमोशन करते रहते हैं। तो सोचने की बात है कि ये जो प्रोटेस्ट आज दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली के युवा यहाँ पर सड़कों पे भारी मात्रा में उमड़े हुए हैं, वो इसलिए क्योंकि पंजाब के युवाओं के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। और हम सब डिमांड करते हैं कि तुरंत वहाँ के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। क्या कहेंगी आप, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि दिल्ली में पेपर लीक हुआ तो केजरीवाल कह रहे थे इस्तीफा लो, तो अब वहाँ पे पंजाब में भी इस्तीफा। ये भी कह रहे थे बीजेपी को बच्चों की कोई परवाह नहीं है, बीजेपी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर। उन्हें कौन सी परवाह है? पेपर लीक तो पहले भी हुए हैं ना, पेपर लीक कांग्रेस के टाइम में भी हुआ है, आम आदमी पार्टी के टाइम में भी हुआ, पेपर लीक तो पहले भी हुए हैं ना। तो फिर उनका इस्तीफा क्यों नहीं? जब दिल्ली में इस्तीफा ले सकते हो तो पंजाब में इस्तीफा क्यों नहीं? सीमा कश्यप। तेज बोलिए। सीमा। तो क्या कहेंगे आप, ये शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए आंदोलन चल रहा है ये, और युवा भी इसमें जुड़े हुए हैं, क्या लग रहा है? चुप्पी साध के रख रखी है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी। इनको इस्तीफा देना चाहिए, जो इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, इनकी भी तो गलतियां हैं। तमाम पोस्टर हमने देखे जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था, अभद्र टिप्पणी कर रहे थे, गालियाँ गलौज कर रहे थे, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्यों? वहाँ जब उपद्रवी आएंगे तो वो तो करेंगे ही ना। मतलब वो छात्र नहीं थे? आधे छात्र थे, आधे उपद्रवी थे, छात्र नहीं थे। वो जो छात्र नहीं थे वो उनको देखा ना कैसी कैसी टिप्पणियाँ कर रहे थे। वो जो छात्र होगा वो ऐसी भाषा नहीं इस्तेमाल करता है, जो गंदी गंदी भाषा इस्तेमाल कर रहे थे। मैम क्या कहेंगी आज आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से चुप्पी साध के रखी है उन्होंने? देखिए, उनके मुंह में तो दही जब जाता है जब उनकी बात आती है, और चाहे कहीं पर भी प्रोटेस्ट की बात हो या संविधान की बात हो, उनके जो मंत्री हैं, उनके जो सीएम हैं, उन्हें ये समझ में ही नहीं आता है
कि वो किस विषय पर बात कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। भगवत मान जी वहाँ के सीएम हैं, उनके मुंह में दही जम जाता है, वो हमेशा नशे में रहते हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि जब नीट पेपर यहाँ पर लीक हुआ तो इतना बड़ा बवाल उनके सीजेपी वालों और केजरीवाल ने मिलकर करा, तो क्या वो बच्चे वहाँ पर नहीं है जब फार्मेसी के जो ऑफिसर की जो परीक्षा हो रही थी पेपर लीक की, उसमें क्यों नहीं वहाँ पर प्रोटेस्ट करने गए? जब प्रेस वालों ने सीजेपी के अभिजीत दीपके को और सौरभ दासी को पूछा कि भाई आप वहाँ पर भी इस तरह के प्रोटेस्ट करेंगे, तब उनके मुंह में दही जम गया, उन्होंने इग्नोर कर दिया प्रेस वालों को। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये दोगला जो चरित्र है ना केजरीवाल और सीजेपी का, ये पूरी दुनिया देख चुकी है। चाहे ये किसी रूप में भी दोबारा आने की कोशिश करें, ये नहीं आ सकते। इनके चरित्र का इन्हें संविधान के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये देशद्रोही लोग हैं जो अराजक तत्वों के साथ मिलकर देश को झुकाना चाहते हैं। लेकिन ये मोदी का नया भारत है, ये ना कभी झुकेगा ना कभी रुकेगा। चलिए मान लेते हैं आम आदमी पार्टी तो पंजाब में है अभी, ठीक है, चुनाव अभी होने हैं, देखना बाकी है कि किसकी सरकार वहाँ बनेगी। लेकिन राहुल गांधी चुप क्यों है? संविधान की किताब लेकर वो घूमते रहते हैं, तो वो चुप क्यों है अभी? चुप तो देखिए ऐसा है कि उन्हें इतने बड़े संवैधानिक पद पर होकर भी ये नहीं पता है कि आप संविधान के रूप में संविधान को हाथ में मत लीजिए, आप संविधान पे का हिस्सा बनकर जाइए संसद में। अगर आप किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं उस पर चर्चा करिए, संवाद करिए। हमारी सरकार तो तैयार थी हर विषय पर, लेकिन वो संसद को चलने ही नहीं देते। उन्हें सिर्फ हो हल्ला मचाना आता है। उन्हें यह भी नहीं पता है कि आप पीएम हाउस के सराउंडिंग आकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये आप किस तरह की नागरिकता की बात करते हैं? ऐसे आप भारत के नागरिक हैं? ये तो स्पष्ट रूप से दिखता है कि अराजकता है और देशद्रोही लोग हैं ये लोग। मैम क्या नाम? पिंकेश। मैम क्या कहेंगे जिस तरीके से आज आंदोलन हुआ, पेपर जो पंजाब में लीक हुआ है उसको लेकर, क्या कहना है? आज चुप्पी साध रखी है आम आदमी पार्टी। हाँ देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर वो जंतर मंतर पे बच्चों के साथ बैठे हुए थे तो पता नहीं क्यों उन्होंने चुप्पी साध रखी है। उन्हें तो बिना आंदोलन के इस्तीफा मांग लेना चाहिए था। तो ये बड़ा ही गंभीर विषय है कि वो चुप बैठे हुए हैं। उन्हें सामने आना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी को उन्होंने क्या क्या नहीं कहा है ना, तो पता नहीं क्यों चुप बैठे हुए हैं। हम तो ये खुद पूछने आए थे कि आप चुप क्यों बैठे हुए, मांगो ना इस्तीफा। वो जो जंतर मंतर पर आकर बोलबाला उनका चल रहा था, जो धरने दे रहे थे, जो बच्चों के हित में नारे लगा रहे थे, क्या वो सब दिखावटी था? सब दिखावा था कि बच्चों के हित में आए हैं, बच्चों के हित में बात कर रहे हैं, सब दिखावा था? देखिए वो बच्चे तो थे ही नहीं, आपको भी पता है। और पूरी हमने कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम इसलिए बोल रहे हैं, ये तो सब बोल रहे हैं। आपने देखा होगा आए दिन कोई ना कोई रील आती रहती है, सब कह रहे हैं कि वो बच्चे थे ही नहीं। और वो जो वहाँ पर बैठे हुए थे, आपने देखा था कैसी अश्लील हरकतें वो लोग कर रहे थे। क्या छात्र ऐसी अश्लील हरकतें कर सकते हैं? उनके तो पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता कि उनके आका कौन है, उनके माँ बाप कौन है, कैसे रहे होंगे उनके माँ बाप। और वो उन्हीं की पार्टी के कुछ बच्चे थे। आम लड़कियों को क्या कहेंगे जो अपनी ही चीज़ों का मजाक बनवा रही थी? पीरियड जैसे शब्द नरेंद्र मोदी के लिए यूज़ कर रही थी कि उनको पीरियड्स आते हैं, अगर बाहर जाएंगे तो प्रेग्नेंट हो जाएंगे, वो पुरुष नहीं है, ऐसे क्यों कह रही थी? मतलब क्या उनके माँ बाप ने उनको यही सब सिखाया है? देखिए सबसे पहली बात तो मुझे लगता है कि वो बच्चे अपने होश में थे ही नहीं। वो बच्चे अगर होश में होते तो उन्हें पता होता, वो खुद को सुन पाते कि वो कह क्या रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब उन्होंने खुद सुनी होगी ना वो रील को, जब वो होश में आई होगी तो उसके खुद के होश उड़ गए होंगे दोबारा से उस रील को सुन के। और मैंने कई मैंने पता नहीं कितनी जगह उस रील को वायरल होते हुए देखा है, लोगों ने उसको ट्रोल करते हुए देखा है मैंने, और लोगों ने उसकी रील के ऊपर रील बनाते हुए मैंने देखा है। लेकिन मैं उस लड़की से सिर्फ एक ही बात पूछना चाहती हूँ कि जैसे उसने दो चीज़ें करी है कि मोदी जी को पीरियड होते हैं, और एक दूसरी लड़की जो है वो कह रही है कि मतलब 13वीं शब्द का नाम लिया उन्होंने। मुझे मैं लानत भेजती हूँ ऐसे बच्चों पे। अगर ये हमारे देश के बच्चे हैं तो बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है ये कि अभी भी हमें अपने देश के बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। मैं तो ये कह रही हूँ कि केजरीवाल जी को खुद सोचना चाहिए कि आप अगर इस देश की रक्षा नहीं कर पाए ना तो आपका कहीं भी उद्धार नहीं है, कहीं भी। वो चाहे जैसा कि लगता है उनके हाव भाव से कि
कि पता नहीं वो किस मिट्टी के बने हुए हैं, अपने देश को ही वो मिटाने में लगे हुए हैं केजरीवाल जी। वहाँ पर जो बच्चे थे वो केजरीवाल जी के ही 500-500 रुपये में लाए हुए बच्चे थे, सारे के सारे वो उसकी पार्टी के बच्चे थे। क्योंकि मैंने ये पहला प्रदर्शन जंतर मंतर पर ऐसा नहीं था, मैंने एक जगह और देखा था रामलीला ग्राउंड पे। उनकी पार्टी की जो महिलाएं हैं ना, इतनी गंदी भाषा में बात करती हैं वो। मुझे लगता ही नहीं कि उनके साथ ऐसी महिलाएं आ कहाँ से जाती हैं, वो कहाँ से छाट के लाते हैं ऐसे बच्चों को, ऐसी महिलाओं को जिन्हें संस्कृति का नहीं पता, जिन्हें सभ्यता का नहीं पता, जिन्हें बुजुर्गों के लिए कैसे वर्ड होगा। मैं कहती हूँ प्रधानमंत्री जी को आप छोड़ दीजिए, देश के प्रधानमंत्री है आप, छोड़ दीजिए वो किसी पार्टी के नेता है। आप कम से कम ये तो ध्यान रखते कि उनकी उम्र क्या है, आप उनकी उम्र भी नहीं देख पाए। क्या आपके घर में आदमियों को पीरियड होते हैं? शायद उसने तभी बोला होगा, तभी उसने ये शब्द पूछा होगा। उसके घर में जो वो दूसरी लड़की थी 13वीं, उसके घर में इसी तरह से पार्टियां दी जाती होंगी सबको रोड पे खड़े होके कि आ जाओ मेरे घर में कोई मर गया है और मैं 13वीं कर रही हूँ, आओ पार्टी खाओ, समोसे खाओ। वो ऐसी करती होगी शायद, मैं तो यही कहूँगी अब ऐसे। क्योंकि जो बच्चे अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर सकते, हम उन बच्चों का सम्मान नहीं कर सकते। साफ कहना, सुखी रहना। इस्तीफा देंगे शिक्षा मंत्री पंजाब? वो तो ये एक्सेप्ट तो कर ले पहले कि हमारे से गलती हुई है। वो तो ये मानने को तैयार नहीं है कि हमने गलती करी है। वो तो कह रहे हैं ये शिक्षा मंत्री के अंदर ही नहीं आता। सोचने वाली बात है ना, जब वो मान ही नहीं रहे तो वो कैसे देंगे इस्तीफा? उन्हें तो सिर्फ लेना आता है, देना नहीं आता।